कांस्टेंट एक्सर्शन फील होता है और ये सिर्फ फिजिकल एक्सर्शन नहीं है, टॉकिंग अबाउट द मेंटल एक्सर्शन है। स्टडी टैब्स ओपन है और कोई भी बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है, इतना कुछ चल रहा है और इस वजह से आप जितना भी सो लो वो थकान नहीं जाती है। जो हमारा एमिगडाला होता है वो ओवर एक्टिव हो जाता है। 80% ऑफ दोस उन लोगों में बर्नआउट का रिस्क सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है। डू यू नो, जब तक ये 10 सेकंड गुजरेंगे दुनिया में 10 लोग बर्नआउट फेस कर चुके होंगे। बर्नआउट मतलब फिजिकल या मेंटल कोलैप्स caused by overwork or stress. WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे एक बर्नआउट को एक ऑक्यूपेशनल फिनोमिना माना है और ये धीरे धीरे ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस बनता जा रहा है। 2023 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अराउंड 70% एम्प्लॉयज ने एडमिट किया था कि उन्होंने अपनी लाइफ में कभी ना कभी ये बर्नआउट एक्सपीरियंस किया है। दो ये डेटा एम्प्लॉयज का है, बट ये जो बर्नआउट एज अ कॉन्सेप्ट सिर्फ एम्प्लॉयज तक लिमिटेड नहीं है। हाउसवाइफ्स, स्टूडेंट्स, एंटरप्रेन्योर्स, हर कोई इससे अफेक्ट हो रहा है और इंडिया में ऑफन इसको इग्नोर कर दिया जाता है क्योंकि हम लोग तो कीप गोइंग की मेंटालिटी में रहते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में सीरियसली आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। अगर आप भी रोज सुबह उठते ही थका हुआ फील करते हो, ऐसा लग रहा है किसी काम करने का मोटिवेशन ही नहीं रहा है, या छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ रहा है, हर टाइम ऐसे इरिटेशन सी रहती है, तो हो सकता है कि आप भी बर्नआउट फेज में हो। Hey guys, welcome back to my channel. In today's video, we will discuss 5 science-backed burnout signs, psychological reasons behind them, real life solutions जो काम करते हैं, and how you can prevent burnout. As we all know, prevention is always better than cure. दो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा because we are going to discuss so many things in it, but it's my earnest request to please stay till the end because it can definitely change your life. So let's start with signs of burnout. और पहला साइन है हमेशा थकान महसूस करना। साइकोलॉजी में इसे क्रोनिक फटीग कहते हैं। एक स्टडी के अकॉर्डिंग 63% लोग जो बर्नआउट एक्सपीरियंस करते हैं कांस्टेंट एक्सर्शन फील होता है और ये सिर्फ फिजिकल एक्सर्शन नहीं है, टॉकिंग अबाउट द मेंटल एक्सर्शन हियर। स्टडीज आल्सो शो कि बर्नआउट वाले लोगों का कॉर्टिसोल लेवल, जिसको कि हम लेमन टर्म्स में स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, वो हमेशा हाई रहता है और इस समय आपको लगता है कि आपका जो दिमाग है ना वो हर टाइम ओवरलोडेड है। जैसे कि बैकग्राउंड में 20 टैब्स, जैसे हमारे लैपटॉप में बहुत सारे टैब ओपन हो रहे हैं, तो जैसे हमारे बैकग्राउंड में 20 टैब्स ओपन है और कोई भी बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है, इतना कुछ चल रहा है और इस वजह से आप जितना भी सो लो वो थकान नहीं जाती है, आपको फ्रेश नहीं लगता, हमेशा वो टायर्डनेस और एग्जॉशन रहता है। सो अगर आपको भी कांस्टेंट थकान, कांस्टेंट एग्जॉशन रहता है तो ये बर्नआउट का पहला साइन हो सकता है। सो बी केयरफुल एंड द साइकोलॉजिकल, एंड एज ही सेड कि हम साथ के साथ बात करेंगे कि इससे डील कैसे करना है। सो साइकोलॉजिकल हैक to deal with it is progressive muscle relaxation. हर रात को सोने से पहले एक एक मसल को स्टार्टिंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप कॉन्शियसली स्ट्रेच करके और फिर रिलैक्स करो। ये प्रूवन टेक्निक है स्ट्रेस और फटीग को दूर करने के लिए। आपको YouTube पे ना बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी ऑन हाउ टू डू प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन एंड सून आई एम आल्सो प्लानिंग टू मेक वन वीडियो ऑन दिस। दूसरा साइन है काम में इंटरेस्ट नहीं रहना और साइकोलॉजी में इस टर्म को हम लोग एनेडोनिया कहते हैं, यानी कि वो चीजें जो पहले तो आपको खुश करती थी पर अब आपका उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है। सो हियर अगेन आई रेफर टू वन सर्वे। इस सर्वे के अकॉर्डिंग 52% ऑफ एम्प्लॉयज ने माना कि बर्नआउट के कारण ना उनका किसी काम में अभी मन नहीं लगता, सारा इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है। जो काम पहले एंजॉय करते थे अभी वो बस एक बर्डन से ज्यादा ना कुछ नहीं लगता। सो अगर आपको लगता है कि आपका भी पैशन और इंटरेस्ट सब ये गायब होता जा रहा है, then this can be the second sign of burnout. And the solution to this is micro rewards लो। मतलब हर छोटी अचीवमेंट पे खुद को रिवॉर्ड करो, कोई ब्रेक लो, एक फेवरेट सॉन्ग सुनो अगर वो कोई लंबा कॉन्टिन्यूस काम चल रहा है,
एक अपने आप को एक स्मॉल ट्रीट दो, बेसिकली डू द थिंग जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है, जिससे आप में वो मोटिवेशन बना रहे। एंड वंस अगेन दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन, रिवॉर्ड इज इक्वल टू मोटिवेशन। सो अगर आपका भी मोटिवेशन खत्म होता जा रहा था तो जस्ट लेट मी नो कि आप अपने आप को कैसे रिवॉर्ड करोगे, या आप रिवॉर्ड करते हो, किस चीज से आपको खुशी मिलती है। डू लेट मी नो थ्रू योर कमेंट। एंड नाउ लेट्स मूव टू साइन नंबर 3, दैट इज छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना, हर टाइम चिड़चिड़ा रहना, बहुत जल्दी गुस्सा आना, मूड स्विंग्स होना, या फिर टोटली कोई इमोशन फील नहीं होना। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जब हमारा नर्वस सिस्टम बर्नआउट मोड में चला जाता है तो जो हमारा एमिगडाला होता है, एमिगडाला मतलब कि फाइट एंड फ्लाइट सेंटर, वो ओवर एक्टिव हो जाता है। मतलब या तो ओवर रिएक्ट करोगे, बहुत ज्यादा रिएक्ट करोगे, या फिर टोटली शट डाउन हो जाओगे। सो अगर आपको भी ये फील हो रहा है, देन अगेन दिस इज द थर्ड साइन ऑफ बर्नआउट दैट यू आर फेसिंग। एंड अ क्विक फिक्स फॉर दिस, बॉक्स ब्रीदिंग, 4-4-4-4 rule. For 4 seconds you have to inhale, then stop like that for 4 seconds, again for 4 seconds exhale, pause for 4 seconds and repeat the cycle. Once again ये proven है nervous system को काम करने के लिए। This is what ये हम अपने काउंसलिंग सेशंस में भी बताते हैं जब कोई 1-to-1 काउंसलिंग के लिए आता है related to stress or burnout, and it really helps। और इसकी सबसे अच्छी चीज क्या है, दैट ये ज्यादा टाइम भी नहीं लेता है। 2 से 3 मिनट में आप इतनी सारे इसके रिपीटेटिव साइकिल कर लेते हो और आपका नर्वस सिस्टम भी काम हो जाता है एंड यू स्टार्ट फीलिंग बेटर। एंड द फोर्थ साइन जो कि यूजुअली इग्नोर ही हो जाता है, दैट इज खुद पे डाउट करना और फेलियर का कांस्टेंट एहसास होना। ये बर्नआउट ना आपके कॉन्फिडेंस को इस हद तक खा जाता है कि आपको लगता है कि आप कुछ काम ठीक से कर ही नहीं सकते हो, चाहे आप उसके लिए कितनी भी मेहनत करो, बट चीजें काम ठीक से होगा ही नहीं। और साइकोलॉजी में इसको इम्पोस्टर सिंड्रोम के साथ भी लिंक किया जाता है। इम्पोस्टर सिंड्रोम मतलब जहां आपको लगता है कि आप डिजर्व नहीं करते हो जो भी कुछ आपने अचीव किया है। अगेन 2022 में एक स्टडी हुई थी, उसके अकॉर्डिंग 62% प्रोफेशनल्स जो बर्नआउट एक्सपीरियंस करते हैं उन्हें क्रोनिक सेल्फ डाउट फेस करना पड़ता है। एंड एज पर दिस स्टडी ये जो सेल्फ डाउट है ना, ये सिर्फ काम तक नहीं होता, घर पे भी ऐसा लगता है। जिन लोगों को ये साइन फील होता है जो अपने ऊपर सेल्फ डाउट करते हैं, उनको ऐसा लगता है घर पर भी कि वो एक अच्छे पार्टनर नहीं है, वो एक अच्छे पेरेंट नहीं है, अच्छे सिबलिंग नहीं है, अच्छे बेटा या बेटी नहीं है। और ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ गलत कर रहे हैं, वो फेल हो रहे हैं। इट इज जस्ट कि बर्नआउट की वजह से जो दिमाग है वो ऐसे ऐसे थॉट्स लेकर आता है, ऐसा फील करवाता है कि वो एक फेलियर, अपने आप को एक फेलियर मान लेते हैं। सो अगर आपको भी कांस्टेंट ऐसा फील हो रहा है दैट आई एम नॉट गुड इनफ, नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई, तो ये बर्नआउट का फोर्थ साइन हो सकता है, क्योंकि ये बर्नआउट आपको मेंटली और इमोशनली ट्रैप कर लेता है। एंड द अल्टीमेट फिक्स फॉर दिस इज माइंड शेड्यूलिंग, एंड फॉर दैट 3 गोल्डन रूल्स आर: नो वर्क जोन बनाओ, जस्ट डिसाइड ऑन योर टाइम कि अब इस टाइम के बाद में रात को 9 बजे या 10 बजे के बाद आप बिल्कुल कोई काम नहीं टच करोगे। मेक वीकेंड्स लाइक दैट कि आप इस दिन कुछ भी हो जाए काम को टच नहीं करोगे। एनर्जी मैपिंग करो, जस्ट सी कि कब आपकी एनर्जी लेवल सबसे ज्यादा हाई होता है। किसी के लिए सुबह को होता है, किसी के लिए इवनिंग या रात को होता है, तो उस टाइम पे आप सबसे इंपॉर्टेंट काम करो। और जब एनर्जी लेवल सबसे कम होता है उस टाइम पे थोड़ा मोनोटोनस वर्क करो जहाँ पर दिमाग अप्लाई करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। नंबर 3, मी टाइम, उसको भी शेड्यूल करो अपनी टू डू लिस्ट में, उसको भी लिखो कि दिस इज गोइंग टू बी माय मी टाइम। और हमारा 5th और लास्ट साइन है फिजिकल सिम्टम्स। रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग ये जो बर्नआउट होता है ये हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करता है, जिसकी वजह से हमें कांस्टेंट हेडेक, एसिडिटी, गैस, बॉडी पेन ये सब फील होता रहता है। एंड दैट इज द रीजन आप आज की डेट में देखोगे हर कोई टेंस्ड है, हर कोई स्ट्रेस्ड आउट है, हर किसी के पास इतना सारा काम है। अभी हमने देखा कि 70% ऑफ द पीपल दे एक्सपीरियंस बर्नआउट, एंड दैट इज द रीजन इतनी ज्यादा एसिडिटी, गैस, ये स्टमक रिलेटेड इश्यूज की प्रॉब्लम्स भी बढ़ती जा रही हैं। अगेन देयर इज वन स्टडी जहाँ पे बोला है कि 45% लोग जो बर्नआउट फील करते हैं उन्हें फिजिकल सिम्टम्स का सामना करना पड़ता है। सो अगर आपको भी कॉन्स्टेंटली हेडेक, बॉडी पेन या स्टमक रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं तो दिस माइट बी
your fifth sign of burnout that you are facing. And the solution for this is eating magnesium rich food like dark chocolate, almond, bananas. ये सब natural stress busters हैं. And along with that, थोड़ा walk करो, move your body. 20 minutes walk लो without your mobile phone. It reset your whole system. So ये तो हो गए बर्नआउट के 5 बहुत ही कॉमन साइंस जो कि यूजुअली लोग फील करते हैं. एंड वी ऑल्सो डिस्कस कि अगर आपको ये साइन दिख रहे हैं तो कैसे डील करो. बट as we always say, prevention is better than cure. So we are going to now discuss what you can do कि आपको बर्नआउट फील ही ना हो, आप बर्नआउट वाले फेज में, आप उस स्टेज में पहुंचे ही नहीं. So let's talk about how to prevent burnout. Set boundaries. दो आज की डेट में वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता है, इनफैक्ट वर्क लाइफ इंटीग्रेशन होता है, बट स्टिल यू हैव टू सेट सम बाउंड्रीज. जो लोग अच्छे से बाउंड्रीज बना के चलते हैं, बी इट एट द प्रोफेशनल लेवल, बी इट एट द पर्सनल लेवल. सो एज पर रिसर्च 80% ऑफ दोस उन लोगों में बर्नआउट का रिस्क सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है. नंबर 2, टेक ब्रेक्स. साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हर 1-2 घंटे में अगर आप 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं तो वो आपकी प्रोडक्टिविटी को 30% तक बढ़ा सकता है. ये आपके माइंड को रिफ्रेश करता है और आपको बर्नआउट से दूर रखता है. वो आप कांस्टेंट प्रेशर फील नहीं करते हो व्हेन यू टेक ब्रेक्स इन बिटवीन. नंबर 3 इज प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर. हम अपने लिए कुछ करते नहीं है, वी ऑलवेज फील कि ये टाइम वेस्ट हो रहा है. बट अगेन 75% ऑफ पीपल, जो लोग रेगुलर सेल्फ केयर में एंगेज रहते हैं, उन्हें बर्नआउट का रिस्क कम हो जाता है. सो जस्ट रिमेंबर, सेल्फ केयर इज नॉट एट ऑल बीइंग सेल्फिश, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर 4, टॉक अबाउट इट. हम लोग अपनी फीलिंग्स के बारे में बात ही नहीं करते हैं, बट अगेन द साइकोलॉजी सेज कि आप अगर अपनी फीलिंग को शेयर करते हो तो आपका स्ट्रेस लेवल 50% तक कम हो जाता है और आप उस बर्नआउट फेज में जाने से बच जाते हैं. तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, have some go-to person जिसके साथ जाके बस आप अपना दिल हल्का कर पाओ. Number 5 is re-evaluate your goals. कभी कभी ना हम लोग इतने अनरियलिस्टिक गोल सेट कर लेते हैं और फिर उसकी वजह से इतने ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं कि हम लोग अपने गोल्स अचीव नहीं कर पा रहे हैं और कॉन्स्टेंट स्ट्रेस हमको बर्नआउट फेज में ले जाता है. सो टाइम टू टाइम आपको अपने गोल्स को रीअसेस करना है, रीवैल्यूएट करना है और देखना है कि वो रियलिस्टिक है कि नहीं. अगर नहीं है, वो आपने बहुत ही हाई एंड गोल्स बना लिए हैं, तो उनको भाई जमीन पे ले आओ, रियलिस्टिक रखो टू सो दैट यू डोंट एंटर इनटू दैट बर्नआउट मोड, बर्नआउट फेज. सो ये थे हमारे 5 बर्नआउट साइंस. अगर वो बर्नआउट साइंस हैं, आप फील कर रहे हो, तो कैसे आप उनको दूर कर सकते हो. एंड देन नाउ वी आल्सो डिस्कस द 5 ways how you can prevent going into that burnout phase. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, यूजफुल लगी होगी और आप इसमें से कुछ ना कुछ लेकर जाएंगे एज अ टेक अवे. तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ व्हाट इज योर बिगेस्ट टेक अवे फ्रॉम दिस वीडियो. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो लेट मी नो कि ऑन विच टॉपिक यू वांट मी टू मेक मोर वीडियोस. कौन सा टॉपिक आप चाहते हो कि मैं डिस्कस करूं. एंड देन स्टे सेफ, हैप्पी एंड हेल्दी. बाय बाय.